तो भैया बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का जो टाइम टेबल है या जो डेट शीट है वो आपकी जारी कर दी गई है। और आप सभी लोगों को पता है कि आपके क्लास 12 की भौतिकी विषय का जो पेपर है वो आपका 27 तारीख को है, यानी 27 फरवरी को है। आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जो क्लास 12 की फिजिक्स विषय का पेपर होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन और डेरिवेशन पोर्शन अदा करता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल समझने के लिए अभी आप लोगों को हम न्यूमेरिकल की सीरीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्या करने जा रहे हैं भाई, इस क्लास में आप लोगों को हम जितने भी महत्वपूर्ण आपके फार्मूला हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, मतलब जो आपका फिजिक्स फर्स्ट पेपर है, उन सभी चैप्टर के फार्मूले सीट को उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि किस चैप्टर में कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का फार्मूला आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको बताते चलूँगा। चैप्टर वाइज आपके यहाँ पर फार्मूले दिए गए हैं। पहला वैद्युत आवेश Q बराबर NE, इस पर जो क्वेश्चन आता है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी वाले पर आधारित प्रश्न आते हैं। और बात करें यहाँ पर कूलाम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सूत्र है। उसके बाद बात करें एप्सिलॉन नॉट के में संबंध, इस पर एक आधा न्यूमेरिकल आता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी न्यूमेरिकल आता है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर F/Q होती है। आपको पता है एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले अभिलंबोत बल को या एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात करें यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² होती है। ठीक है, आना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में ज्ञात की थी, उसका फार्मूला यहाँ पर नहीं है और उस पर ज़्यादा देखिए इस अच्छी और निरक्षीय स्थिति के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले हैं इन पर न्यूमेरिकल कम देखने को मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सूत्र हैं वही यहाँ पर लिखे गए, इनका आना आप सभी लोगों को अति महत्वपूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश, इसके बीच की दूरी कितनी होती है भैया, 2L होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है दोनों आवेशों में से एक तो दोनों का परिमाण आपका सेम होता है, एक परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो मल्टीपल होता है इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद बलियुम का आघूर्ण आप पढ़ेंगे तो बलियुम के आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ बराबर PE sin थीटा आप लोगों ने पढ़ा था, यानी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो किया गया कार्य होता है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें वैद्युत फ्लक्स की तो वैद्युत फ्लक्स को फाई E से व्यक्त करते हैं। फाई E बराबर होता है E इंटू में A। ओके, आगे बात करें यहाँ पर फाई अगर E और A के बीच का कोण आपका थीटा होता है तो फाई E बराबर E इंटू A कॉस थीटा हो जाता है। फिर बात करें यहाँ पर गॉस के प्रमेय की, दो गॉस की प्रमेय फाई E बराबर Q/ε0 होता है। आई बात समझ में, गॉस की प्रमेय थी, थोड़ा सा हम फ्लाइट मोड लगा देते हैं जिससे किसी की कॉल ना आए, है ना, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका निगमन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अभी जो अर्धवार्षिक पेपर हुए हैं और मैंने जो पेपर आप लोगों को दिया था शॉर्ट वीडियो बना करके, उसमें क्वेश्चन आया था। यहाँ पर लैम्डा जो होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है और लैम्डा को हम क्या बोलते हैं भाई, लैम्डा बराबर होता है Q/L। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए जो चीज़ें आप सभी लोगों के समक्ष हम बक रहे हैं ये उन विद्यार्थियों को ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा जिन लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक। और अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी इन सूत्रों पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, तभी न्यूमेरिकल आपको आएगा। आवेशित चालक के ठीक बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर σ/ε0 होती है। आवेशित अचालक प्लेट के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी वो E बराबर σ/2ε0 थी। सिग्मा को क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और सिग्मा बराबर क्या होता है ये भी जान लीजिए, सिग्मा बराबर होता है Q/A। जैसे उसमें Q/L होता है रेखीय आवेश घनत्व में, और आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उससे Q/S लिखते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब यहाँ पर आपके सामने चैप्टर नंबर 2 आ चुका है, देख सकते हैं स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। अभी आप लोगों को ये भी बताएंगे कि ये पूरी PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन पहले आप चीज़ों को समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण तथ्य की, तो महत्वपूर्ण तथ्य में दूसरे चैप्टर के सबसे पहले बात आती है वैद्युत विभव की। तो इसमें क्या था कि अनंत, है ना, एकांक जो धन परीक्षण आवेश Q0 उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है इसी कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं, आप लोगों को पता है। और बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत
विभव होता है वो आपका क्या होता है, v बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में, यहाँ पर देखिए v लिख दिया है, यहाँ पर r होगा, क्यू अपान r, इसको सही कर लीजिएगा भैया आप सभी लोग, इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से हर एक फार्मूले को बताते हुए चल रहा हूँ। आगे बात करें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध होता है, यानी विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। E बराबर डेल वी बाई कोई डेल एक्स भी लिखता है, या आप यहाँ पर डी से लिख दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की बात करें तो अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और वहाँ पर जो तीव्रता होती है, यहाँ पर चूंकि अच्छी स्थिति में विभव है तो विभव में जो होता है वो आर स्क्वायर होता है, और अच्छी निरक्षित स्थिति में तो तीव्रता होती है वो आर क्यूब के समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो भैया शून्य होता है, आपको याद रखना है, और कई बार 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। अच्छा आगे बात करें यहाँ पर, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा की बात करें 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ठीक है। ये इस पर भी कई बार न्यूमेरिकल एग्जाम में आ चुका है। फिर बात करें धारिता चैप्टर की, तो C बराबर क्यू अपान V, ये धारिता का क्या होता है, पहला सूत्र होता है, इसका मात्रक फैराड भी होता है और कूलम प्रति वोल्ट भी होता है। आगे बात करें आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के 3 फार्मूले होते हैं, मैंने अच्छे तरीके से आपको कराया है, ऐसी कोई क्लास बाकी नहीं जो आपकी यहाँ पर यूट्यूब पर ना पड़ी हो। जो क्लास अगर मान लीजिए आपकी नहीं पड़ी, कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत उपलब्ध कराऊंगा, बशर्ते आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है। और देखिए बाद में आपको समय मिलेगा नहीं, क्योंकि शुरुआत में जो पेपर होंगे उन्हीं में आपका पूरा समय चला जाएगा। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो चालकों के संयोजन में उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक बहुत महत्वपूर्ण है, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2, ठीक है। दो चालकों के संयोजन में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक डेल्टा U बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान में 2 C1 प्लस C2। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए मैंने आपको कहा था कि इसका व्यंजक एग्जाम में आता ही आता है। दो इसकी स्थितियां भी हैं, जब प्लेटों के मध्य वायु हो और जब प्लेटों के मध्य के परावर्तनांक का माध्यम हो, ठीक है। और हमने कहा है आप लोगों को कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसको आपको EVC, ये ट्रिक लगानी बस आ जाएगा। EVC का मतलब पहले प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और उसके बाद विभवांतर निकालना, उसके बाद C बराबर क्यू अपान V लगा देना, बस V की वैल्यू रख देना। V की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, शायद क्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगी, कुछ ऐसे करके आएगी, नहीं डी अपान में ए एप्सिलॉन नॉट बाई आ जाएगी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आपका आंसर आ जाएगा। संधारित्रों के संयोजन की अगर बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन में ये सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समांतर क्रम संयोजन में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। अच्छा आगे बात करें तीसरा चैप्टर है जो एनसीईआरटी का, मैं देखिए मैं एनसीईआरटी बेस से आपको यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूँ। वैद्युत चालन, ठीक, तो वैद्युत चालन में सबसे पहले वैद्युत धारा की परिभाषा आनी चाहिए, क्यू बराबर I बराबर क्यू अपान टी, क्यू बराबर अगर एन लिखेंगे तो IT बराबर एन हो जाएगा, ये सूत्र बहुत ज़्यादा लगता है। और विभव और अनुगमन वेग में संबंध, ये बहुत, अनुगमन वेग की कई बार परिभाषा पूछी गई। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उच्च विभव, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जिस औसत ऊष्मीय वेग से गति करते हैं उस औसत ऊष्मीय वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। और ये जो रिलेशन आया था ओम के नियम में सत्यापन में मैंने बताया था कि जब आपको विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध बोला जाएगा तो यहीं पर छोड़ देना। और इसके आगे मैंने आप लोगों को कहा था जब I बराबर आप सूत्र लगा देंगे NEAVD और यहाँ पर VD की वैल्यू रख देंगे तो जो आपका रिलेशन आएगा V अपान I बराबर R, इससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बात करें यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपान I होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर NEAVD होता है। धारा घनत्व क्या होता है आपको ये भी बता चुके हैं, प्रति एकांक चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है इसी को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। ओम का नियम क्या होता है, V अपान I बराबर ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ, ये व्यंजक आया था और इसी से ये जो आपकी पूरी वैल्यू है ये चीज़ ये एक नियतांक के बराबर होती है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू कांस्टेंट होती है। फिर धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आपका आ गया था J बराबर NEAVD, आपने सूत्र लगाया था I बराबर J बराबर सूत्र लगाया था I अपान में क्या लगाया था, फिर से बता रहे हैं, अभी धारा घनत्व तो आपको बताया कहाँ गया वही धारा घनत्व, J बराबर I अपान ए, ठीक। तो आपने जब सूत्र लगाया था J बराबर I अपान में A और I बराबर आपको पढ़ाया जा चुका है NEAVD, पढ़ाया जा चुका है कि नहीं, और बट्टे में A से A कैंसिल हो जाएगा तो J बराबर आ जाएगा NEVD, यही जो होता है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध होता है। वैद्युत ऊर्जा का व्यंजक ये आप देख सकते हैं 3 सूत्र हैं और इसी को जब 4.2 से भाग कर दोगे तो वो हीट में परिवर्तित हो जाएगा। वैद्युत शक्ति के 3-4 फार्मूले, P बराबर VI सबसे इंपॉर्टेंट है और P बराबर जो होता है ये वाला सूत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, V स्क्वायर बाई R, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E अपान J होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और कक्षा 10 में हमने विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ा था, रो बराबर RA अपान L, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो ये आप लगा दीजिएगा। सिग्मा और J में संबंध, J बराबर सिग्मा E, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W बाई Q।
सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम समांतर क्रम आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ईवीआर में संबंध भी जान चुके हैं। ये टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध होता है। किरचॉफ के दोनों नियम पढ़ चुके हैं। पहला नियम जो होता है संधीय धारा का नियम होता है जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और द्वितीय नियम बंधपास या उल्टता का नियम होता है जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। वीट स्टेन सेतु के संतुलन की स्थिति P/Q बराबर R/S, इसी को वीट स्टेन सेतु का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, अब कोई विद्यार्थी मेरे पास नीचे ये कमेंट नहीं करेगा कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए। देखिए यहाँ पर आपको रिवीजन के तौर पर फार्मूला शीट दी जा रही है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आप मत कमेंट कीजिएगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को भाई जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। आप सभी लोगों के लिए देखिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जाती है, फिर भी आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। हमारा मनोबल बढ़ेगा तभी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें उपलब्ध कराएंगे। बायो सेवर्ट का नियम जो होता है वो डीबी बराबर होता है म्यू0 आइडियल साइन थीटा अपान में 4πr², है ना, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू0 I अपान में 2πr। और जब किसी लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाएगी तो आपको मैंने बता रखा है कि 2r से भाग करना म्यू0 Ni को, और जब अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण बोला जाएगा तो 2πr से भाग कर देना म्यू0 I को। यहाँ n फेरों की संख्या है तो n से मल्टीपल हो सकता है। एम्पियर का परिपथीय नियम किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो B का रेखीय समाकलन होता है वो कुल धारा का क्या होता है म्यू0 गुना होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समाकलन ऑफ B इंटू में dl बराबर होता है म्यू0 I। ठीक, ये आप सभी लोग से जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई के धारावाही चालक पर बल F बराबर IBL साइन थीटा आपको बताया जा चुका है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल होता है वो QVB साइन थीटा होता है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक F बराबर म्यू0.2πI1I2। ठीक, ये L आपका उठ के यहाँ पर भी चला जाता है बटे में R। ठीक, ये जो सूत्र का डेरिवेशन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग याद कर डालिए तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। आगे बात करें यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ पर M से, जैसे वहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं, वैसे यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M से व्यक्त करते हैं, बराबर N इंटू I इंटू A होता है। धारावाही प्रणाली का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, इस पर देखिए न्यूमेरिकल एग्जाम में कई बार पूछा गया बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इसका निगमन कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू0 फेरों की संख्या दिया जाए और लंबाई दिया जाए तो म्यू0 कैपिटल N बटे L और इंटू में I हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान आवेशित कण के वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होती है, ये यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, ये आपका R लिखा हुआ है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, R बराबर mv/qb होता है। और परिक्रमण काल निकालेंगे तो ये आ जाए T बराबर 2πr अपान में V। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का आघूर्ण τ बराबर mb साइन थीटा। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्थिर स्थिति में म्यू0.4π2m/r³ और निरस्थिर स्थिति में म्यू0.4πm/r³। m अभी मैं बता चुका हूँ कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। टोटल फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेपर में 8 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर जो 6 है, देखिए 5 जो था मैंने उसके शायद यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य लेना मैं भूल गया हूँ, 2-4 महत्वपूर्ण तथ्य है, वो चुंबक वाला चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं, उसको मैंने पढ़ाया भी, आप देख सकते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA cos थीटा आपको आना चाहिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से आपको पता होना चाहिए, E बराबर माइनस का N del phi बाई del T होता है। प्रेरित धारा I बराबर E अपान R होता है। आगे अगर यहाँ पर हम बात करें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबाई में के गतिमान चालक के सिरों पर प्रेरित विभवांतर V बराबर BVL साइन थीटा होता है। ध्यान रखिएगा इस सूत्र में यहाँ पर जो लिखा है V बराबर, तो ये कैपिटल V बराबर है स्मॉल बी कैपिटल B स्मॉल VL साइन थीटा। ये जो स्मॉल V है इसको वेग बोला गया है यहाँ पर कट का, ठीक है, चालक का। और यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरिकत और समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरिकत, कुंडली में संचित ऊर्जा, ये सब मैं डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। जो विद्यार्थी क्लास मतलब हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वो इन सब चीज़ों का लाभ उठा पा रहे होंगे। मैंने डेरिवेशन बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा में आपको सबसे पहले समीकरण आपको आना चाहिए, बराबर E0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, उल्टा का V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, वर्ग माध्य मूल मान, है ना, और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती उल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, और विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ भी आपको पता होना चाहिए। उसी में आप सभी लोग धारती प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात को पढ़ेंगे, धारती और प्रेरकी प्रतिघात को पढ़ेंगे। धारती प्रतिघात को XC से प्रदर्शित करते हैं, XC बराबर 1/ωc होता है, और ओमेगा बराबर होता है 2πf, है ना। और यहाँ पर XL बराबर ओमेगा L होता है, ओमेगा बराबर 2πfL। L क्या है, प्रेरकत्व, तो आप सभी को पता है। LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रतिबाधा जो है ये आप सभी लोगों को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा गया है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय का सूत्र आपको पता होना चाहिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगे लास्ट चैप्टर है, और इसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल, देखिए ये पूरी इकाई है
और बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जो आपका क्या कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये क्या हैं, इनका अभिलक्षण, इनके अभिलक्षण या गुण आपको याद होने चाहिए, और इनका जो है ग्राफ और आरेख आपको पता होना चाहिए बनाना। साथ ही में इनके समीकरण से यहाँ से न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं। और आईडी विस्थापन धारा आपके एग्जाम में कई बार पूछेगी, विस्थापन धारा की आवश्यकता 100% आएगी। और यहाँ पर इस सूत्र पर न्यूमेरिकल लगेगा E0/B0 है ना, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के आयाम का अनुपात जो होता है वो C यानी निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र में औसत ऊर्जा घनत्व, तो इस सूत्र पर न्यूमेरिकल लगेगा 100%, और चुंबकीय क्षेत्र में औसत ऊर्जा घनत्व इस पर लगेगा। न्यूमेरिकल की क्लास आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से 8 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल होते हैं महत्वपूर्ण जो फार्मूला सीट होती है वो समाप्त होती है। बाकी इसकी PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, बालाजी स्टडी मोशन टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, बालाजी स्टडी मोशन, और वहाँ पर आप इसको सर्च करके इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आपको कमेंट में पिन जो मैसेज मिलेंगे उन्हीं पिन मैसेजों में ढूंढ लीजिएगा, ये PDF आपको उपलब्ध अभी के अभी हम करा दे रहे हैं, ठीक। बाकी ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।